तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एआर टीचिंग। मैं आपका दोस्त तभी से एक स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो भाई चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी के जो मॉक टेस्ट हैं उनको मतलब कि मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है एक भिन्न का जो अंश है हर से 6 कम है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, मेरा अंश लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लिया हर, लिख लिया, ठीक है। अब मैं हर मान लेता हूँ कितना, x मान लिया, ठीक है। और अंश को क्या मानूंगा, मतलब कि x माइनस सिक्स लिखूंगा, ठीक है। x माइनस कितना हो जाएगा हमारा 6 होगा, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन बोला इसके अंश में से एक घटाया जाता है, तो इसके अंश में से एक घटा दिया, ठीक है। अब फिर बोल रहा है और हर में 5 जोड़ा जाता है तो x प्लस 5 होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है मतलब कि तो इस हर के अंश में से 4 गुना हो जाता है तो भिन्न ज्ञात क्या हो, 4 गुना। तो मतलब ये 4 गुना हो रहा है, ठीक है, 4 गुना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इनको मतलब ऐड कर लेता हूँ, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस कितना 7 होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 होगा, बराबर कितना x प्लस हमारा कितना 5 होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करूंगा, अब ये 4 है ना, इसका मल्टीप्लाई करूंगा इसके अंदर कोष्टक के अंदर, 4x आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 4x आ गया। ये हमारा कितना माइनस कितना है 24 आएगा, ठीक है। 20 सॉरी 7 चौक 28 आएगा, ठीक है। बराबर ये x प्लस कितना हमारा 5 है, ठीक है। 5 है। अब देखना मतलब x को इधर ले आऊंगा, 28 को उधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, माइनस का x, ठीक है, बराबर 5 माइनस का है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको ऐड करेंगे और इनको मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। 4x में माइनस x करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो हमारा 3x हो जाएगा, ठीक है। बराबर 28 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 33 हो गया, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी तो 3 से काट देंगे इसको, कितने 11 बार है, x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 11 आ गई, ठीक है। तो देखिए अब हमसे पूछ रहा मतलब कि जो भिन्न है बता, ओरिजिनल भिन्न है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए हमने माना था हर क्या x, तो x का मान तो आ गया हमारा 11, ठीक है। तो अब देखिए अंश ये हमने माना था x माइनस सिक्स, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंश अंश कितना हो जाएगा x माइनस सिक्स, मतलब कि 11 माइनस सिक्स, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और हमारा हर कितना है 11 x का मान, ठीक है। तो हमारा 5/8 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि देखिए इसमें हमको मतलब कि समानुपात अनुपात जैसा मतलब क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें मतलब कौन से जो क्वेश्चन है वो लिख लेता हूँ, 6x, ठीक है, प्लस 5y, ठीक है। और क्या हो रहा है अनुपात, ठीक है। अनुपात अनुपात क्या दिया है 6x, ठीक है, और माइनस 5y, ठीक है, 5y, ठीक है। और इनका इंटू करना है कितना, मतलब बराबर में कितना 11:5 मतलब इंटू करना है। तो देखिए इसका जो इंटू है हम करेंगे कितने 5 में, और इसका इंटू करेंगे इसमें। तो देखिए कैसी मतलब जो क्वेश्चन होगा मतलब कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 6x प्लस 5y किसका इंटू होगा, इसमें होगा हमारा कितना 5 का, तो ये 5 आ गया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बराबर, अब इसका इंटू इसमें होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, 6x और माइनस कितना होगा 5y, ठीक है। और उसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना 11 का, ठीक है। तो देखिए 5 का इसमें करूँ 5 छक्का 30 होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 30x, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 25y, ठीक है, बराबर 11 का इसमें करूँगा 66 आएगा, ठीक है, 66x, ठीक है, 66x माइनस 55y, ठीक है, 55y आ गया। तो देखिए अब क्या करूंगा, मतलब जो x की वैल्यू है उसको इधर ले आऊंगा और जो y की वैल्यू है उसको इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30x माइनस 66x बराबर, ये उधर चला जाएगा तो माइनस 55y, 25y उधर चला जाएगा माइनस कितना 25y, ठीक है। तो देखिए 66 में से 30 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 36 बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 36x आ गया, ठीक है। बराबर में देखना है इन दोनों को प्लस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना 5 और 5 10 और 7 8 9 80 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 5 और 5 10, ये 80 बाय हो जाएगा, ये भी क्या माइनस का। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो देखिए अब x बटे वाई, ये y था मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। अब देखना 36 से इसके 80 के बटे में चला जाएगा, तो 80 बटे कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब 36 को मैं काटता हूँ कितना, सॉरी मतलब कि जो फ्रैक्शन है इसको काटता हूँ किससे 4 से, 4 से काटता हूँ 4 कम 4 4 दूनी 8 और 4 नामा की 36, तो 20:9 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या बोल रहा है कि मतलब चीनी की कीमत में जो मतलब चीनी मतलब जो चीनी की कीमत है वो 20% बढ़ गई है, तो हमारा जो खर्चा है उसको मतलब बैलेंस करने के लिए उसकी खपत को कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या रखना है, यहाँ पे लिख लेता है पहले पहले, ठीक है, और अब, ठीक है, ये लिख लिया।
तो 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, ठीक है। 1/5 होती है मतलब 5 पे 1 की वृद्धि हुई, कितनी हो गई 6 हुई, ठीक है। तो इसको मतलब बदल देना, आप चेंज कर देना, मतलब 6 इधर आ जाएगा, ठीक है, और 5 इधर आएगा, ठीक है। तो आपको जो हमारी जो खपत है वो दिख रही होगी, और जो हमारा मतलब क्रय मूल्य है, ठीक है, मतलब जो मूल्य है वो देखिए 5 से 6 हुआ है, तो हमको खपत को 6 से 5 करना होगा, ठीक है। तो 6 पे 1 की कमी, ठीक है, 6 पे कितने 1 की कमी इंटू परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो इसको काटते हैं, कितना हो जाएगा, जो है हमारा कितना 6 एकम 6, ठीक है, 4 बचे हैं, और 4 बचे 6 छिंग 36 है, कितना बचे 6 छिंग 36, और 4 बचे कितना बचे 16, ठीक है, सॉरी 4/6, तो 2 से काटूंगा 2/3, 2 3 सॉरी 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। तो 16 सही 2/3% को मतलब हमको जो खपत है वो कम करनी होगी, ठीक है। देखिए हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ABCD, ठीक है, कितने 93,100 रुपए है, 93,100 रुपए की जो संपत्ति है साझा करते हैं, मतलब आपस में बांटते हैं, किस अनुपात में, तो अनुपात ये दिया ही, देखिए सबसे पहले तो ये अनुपात है उसको आपको बराबर करना होगा, ठीक है। सबसे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D लिख लिया, ठीक है। तो देखिए A और जो B का अनुपात दिया हुआ है वो है 1 और 2, ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 लिख लिया। B और C का जो अनुपात दिया है वो कितना है 3 और 4, तो बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है 3 और 4, यह मैंने लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद सी और डी का अनुपात कितना 5 और 6 लिख लिया है, ठीक है, 5 और 6 लिख लिया है। अब देखना यहाँ पे जो जगह खाली हुई है मतलब इसके पीछे मतलब जो है ना वो ही लिखना है, ठीक है। जैसे 2 के पीछे मतलब कि 2 ही आएगा, ठीक है। अब ये 4 के पीछे 4 ही आएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 के आगे जगह खाली है तो 3 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 के आगे 5 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इनमें कुछ कॉमन आ रहा हो तो हम इसको काट लेते हैं, लेकिन इनमें कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है, इनको। तो 5 तिया कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है, 15 हो गया, और 5 तिया 15 और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 के बाद ये 5 चौको 20 और कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। और इसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 चौका 24 और हो जाएगा 48 48, ठीक है। जो है 6 चौका 24 40 48। अब इनको प्लस करने के बाद, ठीक है, जो टोटल अमाउंट है उसमें क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, और जो भी आएगा ना उसमें जो सी का पार्ट है उसका क्या करेंगे इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको अगर मतलब कि देखना है कि मतलब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है क्या, अगर मतलब सी का जो मतलब कि आंसर पूछा है, मतलब सी का वो पूछा है क्या, सी का हिस्सा कितना होगा, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 40 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर जी 28,000 जो 4 का मल्टीपल, सॉरी 40 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 सत्ते 28 होता है, और मतलब उसमें जो जीरो है 93,100 वो जीरो और एक इसकी जीरो, 28,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ, 93,100 रुपए, ठीक है, इनको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 70, 70 118, 118 और ये कितना हो जाएगा 15 8 5 13, ठीक है, कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा, ठीक है। ये 133 हो जाएगा 133, ठीक है। तो देखिए अब इसका करना है क्या, यहाँ पे इंटू करना है, ठीक है। अब देखिए 133 से 931 को काटना है, तो देखिए यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे 1 है, 3 में किसका इंटू करूँ तो मतलब जो मतलब डिजिट है वो 1 आना चाहिए लास्ट वाली, ठीक है। तो 7 का इंटू करता हूँ, तो ये कितना 7 बार कट जाएगा, तो 7 का इंटू इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 28,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी इसको पहचान सकते हैं कैसे, कि 40 का जो भी मल्टीपल होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 990, हाँ 990 शंकु की त्रियक ऊंचाई मतलब एल बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम आर आधा कर लेते हैं, मतलब सॉरी व्यास आधा कर लेते हैं, आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब मतलब शंकु का वक्रपृष्ठ आपको पता होगा तो पाई आर और एल होता है, ठीक है, जो कि बराबर में कितना 990 दिया हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या पाई का मान रखेंगे, पाई का मान होता है कितना हमारा 22/7 होता है, ठीक है। आर हमारा कितना 21 है, ठीक है, 21 रख लिया, और आर हमको एल निकालना है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई तो एल, ठीक है, बराबर बराबर है हमारा 990, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखना इसको मैं काटूंगा 11 से, 11 से काटूं कितनी बार, ये 2 बार, और 11 से कितनी बार, ये 90 बार है, ठीक है, ये 90 बार चला गया, ठीक है। और कैसे काटूं, अब 7 से काटता हूँ इसको 3 बार, ठीक है, ये हुआ है। फिर 3 से इसको काटूं कितनी बार, ये कटेगा 30 बार, और 2 से 30 कटेगा कितनी बार 15 बार। तो जो एल की जो वैल्यू है वो है कितनी 15, त्रियक ऊंचाई हमारी 15 आ गई है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन हमारा कौन सा, छठा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ठीक है। जब m को 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर रहता है ना वो हमारा शेषफल 5 बचता है, ठीक है। तो बोल रहा है 3m को 7 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो देखिए m को मैं क्या करता हूँ 7 से जब डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचता है मतलब 5, ठीक है।
तो देखिए ये बोल रहा है अब m का 3 गुना कर दें तो 7 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा बताइए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे मतलब कि जो रिमाइंडर है उसका ही 3 गुना करेंगे, उसका 3 गुना करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा 15 और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एवं 7 7 दूनी 14, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। देता हूँ यहाँ पे 14, ठीक है। आपको इसको ये वाला क्वेश्चन आपको 2 तरीके से करके बताऊंगा इसी वाली मेथड से, ठीक है। देखिए मैं ले लेता हूँ कितना 14, ठीक है। 14 ले जो रिमाइंडर बच रहा था उसको प्लस कीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 19 आ गया, ठीक है। अब जो 3m करने की बोल रहा था मैंने 3 गुना m को यहाँ पे 3 कीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 57 57 हो गया। अब 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे 7 8 56 होता है, हमारा रिमाइंडर बचा कितना 1, इससे भी हमारा आंसर आ रहा। देखिए इसी को एक और तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। अब 7 का मल्टीपल आप मान लीजिए 21 मान लीजिए, ठीक, मैंने माना 21, ठीक है। 7 का मल्टीपल 21 प्लस कितना 5 करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 26, ठीक है। इसका 3 गुना कीजिए, इसका 3 गुना कितना 78 आता है, ठीक है। 3 18 3 दूनी 6 78 78 आता है, ठीक है। तो फिर 7 से डिवाइड करूंगा, 7 एकम 7 7 एकम 7 बचा, रिमाइंडर कितना 1 बचा। तो आपको मतलब ये वाला क्वेश्चन इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। 7 क्या बोल रहा है, वह कौन सी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 5 और 6 और 5 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी 5 संख्या और 6 संख्या है उसका हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा, वो जाएगा हमारा 30, ठीक है। देखिए अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में से सब में से एक एक माइनस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 61 लेता हूँ, 61 में से एक माइनस किया कितना जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 93 में से एक माइनस करूँ कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, ठीक है। फिर 91 में से एक माइनस करूँ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 97 में से एक माइनस कर दूंगा 90 कितना हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा, ठीक है। 96 हो गया। अब देखना जो एलसीएम है इनसे 2 संख्या कट रही है, कौन सी, एक तो 60 कट रही है, एक 90 कट रही है। अगर हमसे बोला होता कि आप बताइए छोटी संख्या, तो हमारा 60 आंसर हो जाता। अभी हमसे पूछा हुआ है बड़ी संख्या, तो हमारा 90 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 30 से 90 कट रहा है, 5 से भी कटेगा 90, 6 से भी कटेगा 90, ठीक है। तो 8 जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, a बराबर 2/3 प्लस है 4/7 और ऑफ 14/12, b बराबर 5/12 ऑफ, ठीक है, 7/15 36/21, तो a प्लस b का मान बताना है। तो देखिए a बराबर है, a बराबर कितना दिया है 2/3 प्लस, ठीक है, कितना 4/7, 4/7 है, ठीक है, 4/7 दिया है। और ऑफ दिया है कितना हमारा 14/12 है, 14/12। पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, ए का मान निकाल लेता हूँ। देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो 7 से काटूंगा ये 2 बार, सॉरी 2 से काटता हूँ कितनी बार यहाँ पे 6 बार, ठीक है। तो अब देखिए इसको और काट लेता हूँ, 2 से काट लेता हूँ, 2 दूनी 4 और 2 से 6 काटता हूँ 3 बार। तो देखिए इसको सोल्व, अब इसको क्या करें 2/3 प्लस 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो ये प्लस करने पे कितना, मतलब एलसीएम लेते हैं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको प्लस कर लेंगे कितना 4, तो जो ए की वैल्यू आ गई है वो आ गई हमारी 4/3। तो इसको अभी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। ए की जो वैल्यू आ गई है वो हमारी कितनी आ गई 4/3 आ गई, ठीक है। अब देखिए बी की वैल्यू को निकालते हैं, बी की वैल्यू निकालते हैं तो बी बराबर देखना है, बी बराबर कितना है हमारा 5/12, ठीक है। ऑफ ऑफ लगा देता हूँ, फिर क्या है हमारा 7/15, ठीक है। 7/15, 7/15 हुआ, ठीक है। और इंटू कितना है हमारा 36 बटे कितना है 21 है, ठीक है। अब बी की और वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम काटते हैं कितना, इसको काटते हैं 7 से, 7 से काटा 7 तिया 21 आ गया, ठीक है। फिर 5 से और काटता हूँ, 5 तिया 15 हुआ, ठीक है। 3 तिया 9, यहाँ पे तीनों मतलब तीनों का इंटू करने पे 3 तिया 9 होता है। तो इससे कटेगा कितनी बार, ये 4 बार, 9 चौको 36, ठीक है। और ये 4 से कितना कटेगा 3 बार कटेगा। तो ये इसके पूरा मतलब कि काटने पीटने पे 1/3 आ रहा है कितना बी की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू कितना है 1/3 आई है, तो प्लस करते हैं 4/3 ए की वैल्यू प्लस 1/3 बी की वैल्यू, एलसीएम ले लेते हैं 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 5/3, तो 5/3 ए आंसर राइट। बोल रहा है कि यदि 3 9 के तृतीय अनुपाती पी है, तृतीय अनुपाती में जो मतलब सेकंड नंबर रहता है ना उसका स्क्वायर करके फर्स्ट वाले नंबर से भाग देते हैं, ठीक है। तो तृतीय थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है, तृतीय अनुपाति। तो इसमें क्या करेंगे हम 9 का स्क्वायर करेंगे और 3 से भाग करेंगे, तो हमारा मतलब जो पी का मान है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 81, 81 आ गया, ठीक है। और 3 से करेंगे डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 20, सॉरी आंसर नहीं 27 हमारा पी का मान आ जाएगा। अब इसका निकालना है हमारा फोर्थ, ठीक है, मतलब चतुर्थ निकालना, चतुर्थांश निकालना, ठीक है।
चतुर्थ अनुपात निकालना, सॉरी, ठीक है। तो देखिए चतुर्थ अनुपात में क्या करेंगे यहाँ पे 6, ठीक है, 6 लिखेंगे, ठीक है। अनुपात पी का मान कितना 27 है, ठीक है। बीच में समानुपात लगाएंगे 4, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी मतलब संख्या लिख लो, एक्स लिख लो, वाई लिख लो, जेड लिख लो, जो हमको मैंने निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को इंटू हो, इन दोनों को इंटू हो, ठीक है। तो देखते हैं 27 इंटू 4/6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये काटूंगा तो 2 से काट रहा हूँ, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से काटूंगा कितने बार, 9 बार। और 9 इंटू 2 कितना होता है, 18 होता है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा हमारा, जो फोर्थ मतलब चतुर्थ अनुपात है वो हमारा 18, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो उसको मतलब ओवरऑल बताना है कि मतलब दोनों पर कितना परसेंट का जो प्रॉफिट लाभ हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं सीपी, ठीक है। सीपी कितना 4600 ये, ठीक है, ठीक है 4600। इसके बाद कौन सा मेज का है, ये हमारा कितने का है, मतलब मेज का है, और एक कुर्सी का, ठीक है। कुर्सी का यहाँ पे के लिख लेता हूँ, ठीक है, सीपी। तो ये कितना हमारा 1800 है, ठीक है। ये हमारा कितना 1800 है, ठीक है। अब इनको क्या ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करता हूँ तो 0 का 0, ठीक है, 8 6 14, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हमारा 6, मतलब टोटल जो हमारा सीपी है ना वो कितना है हमारा 6400 है सीपी, ठीक है। अब देखिए इन पे 4600 पे 10% और इस पर मतलब 1800 कितने 6% ना, 6% का लाभ लेते हैं। तो देखिए 46, ठीक है। इस पे अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा 1/10 होती है। तो 10 पे 1 मतलब लाभ हुआ 11। तो ये कितना हो जाएगा 11 बटे कितना 10 होगा, ठीक है। इससे इसको काटता हूँ तो देखिए 11 का किसी भी संख्या में इंटू करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले 0 लिख लेता हूँ, फिर लिख लेता हूँ 0 लिख लिया, ठीक है। 0 लिखने के बाद हम लिखते हैं क्या 6। अब 6 और 4 कितना होता है 10, 10 की 0 हासिल आई 1 और 4 5 कितना, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना हमारा कौन सा मेज का, वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस ये आएगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको सेलिंग प्राइस को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। सेलिंग प्राइस ये इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5060 रुपए, ठीक है, इसका हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब मैं निकाल रहा हूँ कुर्सी का सेलिंग प्राइस, ठीक है। कुर्सी का सेलिंग प्राइस जो है कितना 1800 कॉस्ट प्राइस है। इसको 6% के लाभ पर बेचना है। तो जो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। 2 से काटता हूँ 3, 2 से काटता हूँ 50, ठीक। 50 पे 3 मतलब 53, ठीक है। तो 53/50, 53 बटे कितना होगा 50 होगा, ठीक है। 0 से 0 काटा, ठीक है। 5 से काटता हूँ कितना 5 3 15 होगा, ठीक है। कितना बचा 3 और 5 6 30 होगा। 36 का अब हमको इंटू करना है 53 में, ठीक है। 53 तीन 18 होगा, ठीक है। हंसलाई 3 3 9 और 1 10, ठीक है, इंटू और 5 6 30 हंसलाई 3, ठीक है। 5 3 15 3 18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 0 और ये 1908, ठीक है। हम 19 0, ठीक है, सही है ना। तो 1908 हमारा क्या सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो 1908 ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। 1908 कितना आ गया, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई इसमें कि इसको सेलिंग प्राइस इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 5060, ठीक है। इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना 1908 है, ठीक है। अब देखना सेलिंग प्राइस टोटल करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस टोटल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना 6 आ गया। 6400 रुपए की चीज को हमको 6968 में बेची है। तो देखिए प्रॉफिट अब निकालते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो 6400 तो हमारा नीचे रखेंगे, ठीक है। और अब देखेंगे अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 568 का अंतर आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। अब इसको काटते हैं 8 से, देखना 8 7 56, 8 एकम 8 और 8 अठियाँ होता है 64, ठीक है। 8 अठियाँ 64 है। तो ये आ गया कितना 71 बटे हमारा 8 आ गया। अब 8 से और काटते हैं, सॉरी 8 से उसको और मतलब कि डिवाइड करता हूँ। तो 8 7 56 होता है, 8 7 56, 8 अठियाँ 64, ठीक है। 8 ना 72 याद हो रहा है। तो 8 अठियाँ कितना होगा 64 हो गया 64 हो गया। तो 6 और 7 7 बचा भी, ठीक है। तो 8 सही 7/8 हमारा मतलब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब उसको 8 सही 7/8 परसेंटेज का मतलब उसको क्या हुआ है लाभ हुआ है। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि 4000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 3 वर्षों के बाद है जो 630.5 हो जाता है। तो वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज दर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, ये प्रिंसिपल होगा, ठीक है। और ये हमारा कितना अमाउंट हो गया, ठीक है, मिश्रधन हो गया। तो देखिए 4000 रुपए हमको दिया है कितना प्रिंसिपल, ठीक है। उस पे जो इंटरेस्ट लगा है वो लगा है 630.5, ठीक है। तो इसमें प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 630.5, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने जो पॉइंट है वो हटाई, यहाँ पे एक और जीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाई एक और जीरो आ गई। अब देखना इसको मैं काटता हूँ 5 से काटता हूँ, देखिए 5 से काटूंगा कितना 15 8 40, ठीक है। और ये हमारे 3 जीरो आ गए, ठीक है। 5 से अब देखो इसको काटता हूँ
तो 5 से काटता हूँ, प्लस 5 9 जा कितना होता है 45 होता है, ठीक है। हमारा कितना होगा 13 हुआ है, फिर 5 दूनी कितना होगा 10 हो गया, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, और इसका फिर एक और कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 है 92 61, ठीक है, और 5 छक्का कितना 30 और 5 एकम 5, तो ये आएगा 92 61। तो आपको ये दिख रहा होगा ये किसी ना किसी का घन है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या घनमूल लगा देंगे, 3 साल का जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कितना घनमूल है, यहाँ पे क्या लगा देंगे घनमूल लगा दिया। तो जो मतलब 8000 है वो होता है कितना 20 का घन होता है, ठीक है, 20 का, और ये कितना होता है 21 का होता है, ठीक है। तो देखिए 20 पे एक ब्याज लगा, परसेंटेज के लिए 100, तो 20 पंजे 100, हमारा रेट परसेंटेज कितना है 5% है, ठीक है, 5% है। देखिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या बोल रहा है कि यदि एक अकेले किसी सॉरी ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि ए है जो एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, और दोनों कर रहे हैं ए प्लस बी कितने 8 दिनों में। तो ये बोल रहा है 8 अकेले कितने दिनों में करेगा, सॉरी बी कितने दिनों में करेगा अकेला, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम मैं ले लेता हूँ कितना यहाँ पे 40 ले लिया, ठीक है। 40 से 40 काटते हैं कितना 1, और 8 से कितना 5, ठीक है। तो देखिए ए की जो एफिशिएंसी क्षमता है वो है 1, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो मैं कह सकता हूँ ए की कितनी है 1 और इसकी कितनी है 4। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए 4 से काटेंगे कितना 10, तो 10 को 10 दिन लगेगा, ठीक है। तो कितना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके सूची मूल्य पर 18% की छूट, ठीक है, और दी जाती है, और कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए जिससे ग्राहक को मतलब कि 10,947 का शुद्ध मूल्य मिल जाए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये टोटल मतलब उसका मतलब जो मार्केट प्राइस है वो है 15,000, उस पे 18% की एक छूट दे दी। अब ये बोल रहा है कि उसको एक और छूट दो, इतनी छूट दो कि मतलब उसका मूल्य जो घटकर 10,947 रुपए हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 15,000 यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है, इस पे 18% छूट देते हैं, ठीक है। तो 18% छूट यानी कितना हो जाएगा हमारा 82 हो जाएगा, ठीक है। 82 बटे कितना हुआ है 100, ठीक है। अब इसके बाद एक और छूट देना है, ठीक है। तो इस एक और छूट देना है, तो यहाँ पे देखिए 100 माइनस एक्स, ठीक है, मैं x% की छूट दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं कितने परसेंट की छूट दी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है, और जो बराबर में है वो कितना है 10,947, ठीक है, 10,947 रुपए है, ठीक है। तो इसको थोड़ा-सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। और अब देखिए, अब क्या बोला, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारी 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो हमारी उड़ गई हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या काटता हूँ 5, अब देखना इसको काटता हूँ 3 से, 3 5 है 15, 3 से काटा, ठीक है। इधर भी काटता हूँ 3 से, तो 3 तिया कितना होगा 9, और 1 बचा 3 छः 18, ठीक है, और फिर कितना है 3 चौको 12 और 3 9 27। अब 5 से काटता हूँ, 5 से यहाँ पे जो 10 बचा है 2 काट दिया, ठीक है। 2 से काटता हूँ कितनी बार 41 बार, ठीक है। अब ये देखिए ये कितना है 100 माइनस एक्स बराबर 3649 बट्टे कितना हो जाएगा 41। तो देखिए अब मैं एक में किसका इंटू करूं इसमें, मतलब कि हमारा यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो 9 है, तो आपको दिख रहा है मतलब ऐसी संख्या से इसका इंटू करना होगा, मतलब 41 में जो मतलब कि जिसकी लास्ट डिजिट हो वो 9 हो, ठीक है। तो आप थोड़ा-सा आपको क्या ऑप्शन देखना पड़ेगी। ऑप्शन में आपको दिख रहा हो मतलब यहाँ पे 11% 12%, मतलब कि 100 में से वो माइनस करना है, 11% करना है। तो देखिए 100 में से अगर माइनस करूँगा मैं यहाँ पे वो आएगा, मतलब इससे भाग दूँगा ना, तो 11 माइनस करने के बाद जो बचेगा, ठीक है, 100 में से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए 11 रखता हूँ, 100 में से 11 का कितना 89, ठीक है, 89। तो देखिए 89 का अगर इसमें इंटू करूँ तो ये आ सकता है कि देखिए 41 इंटू 89, तो 9 1 जा 9 और 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, ठीक है, इनटू, और 8 एकम 8 और 8 कितना 8 चौको 32 चाहिए होगा, ठीक है। इसको ऐड करता हूँ तो 9 और 8 6 14, ठीक है, आंसर लगे, और ये 6, ठीक है, और कितना है 36 और 49 हमारा आ रहा है। तो मेरे को मालूम हो गया ये कि ये 41 से कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा कितना 89 बार में जाएगा। अब 89 को इधर लाऊंगा तो 100 में से माइनस करूंगा कितना 89, तो जो x का मान हो जाएगा 11% हो जाएगा, मतलब जो दूसरी छूट है वो हमारी 11% हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए ये एक औसत का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है यदि 22 15 28 और पी और क्यू का जो औसत है एवरेज है, तो मतलब उसमें औसत 16 है, तो पी और क्यू का मतलब औसत बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो नंबर दिए हैं वो लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेते हैं 2 प्लस कितना है 2 और 15, ठीक है, 15, ठीक है, प्लस कितना है 28, ठीक है, और प्लस कितना हमारा पी प्लस कितना हुआ हमारा क्यू, ठीक है। अब इनको मतलब क्यू है ये, ठीक है, जो औसत दिया है इन मतलब पांचों का कितना 16 दिया है, ठीक है। पहले टोटल योग निकालते हैं, टोटल, ठीक है, टोटल कितना निकालेंगे तो 16। अब कितनी मतलब संख्या 1 2 3 और
4 5 5 संख्या, ठीक है। तो टोटल जो है कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा कितना, 16 पंजे 80, टोटल योग आ गया 80, ठीक है। तो देखिए अब इन संख्याओं को ऐड करता हूँ, इनको संख्याओं को ऐड करता हूँ, तो देखिए 28 और हमारा ये कितना हो जाएगा, हमारा 28 प्लस 50 50 और 50 60 65, ये हो जाएगा कितना 65, 65 प्लस पी प्लस क्यू बराबर कितना दिया है, 80 दिया है, ठीक है। अब ये 65 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, पी प्लस क्यू बराबर 80 माइनस कितना 65 65, ठीक है। 65 से कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। तो पी प्लस क्यू का योग है वो कितना है हमारा, ये 15, ठीक है, 15, ठीक है। अब योग, अब औसत निकालना है, औसत मतलब दो संख्या है तो 2 से डिवाइड करूंगा, दो संख्या है तो 200 क्या करूँ, डिवाइड, 2 से काटूंगा कितना, 200 तो 14 7.5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा कितना है, 7.5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए दो संख्याओं में से पहली संख्या, ठीक है, फर्स्ट संख्या जो है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4, दूसरी संख्या की मतलब ये दूसरी संख्या है ना, इसकी कितना 3/4, 3/4 है, ठीक है, 3/4 है। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, बराबर में, ठीक है, इसको इधर ले आऊँ या बट्टे में आ गया, ठीक है। मतलब कितना होगा, फर्स्ट जो संख्या है उसका मान कितना है 3 और दूसरी संख्या उसका मान कितना 4। तो अब बोल रहा है देखिए दोनों संख्याओं, नीचे देखिए नीचे वाली लाइन, दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है। तो देखिए दोनों संख्याओं को ये मान हमारा ये है, तो इनको अगर प्लस करूंगा कितना आ जाएगा 7। तो मेरा जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। आपको जो बीच में एक लाइन दी हुई है ना, यदि दोनों संख्या को व्युत्क्रम का औसत 7/72, इसको कुछ नहीं करना है आपको, आपको करना है जो दोनों संख्याओं का योगफल है ना उसको मतलब कि 7 का मल्टीपल देखना है। तो 7 का मल्टीपल आपको दिख रहा हो कौन सा, सिर्फ ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर 21, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21, ऑप्शन नंबर ए। 16 क्या कह रहा है, दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6%, ठीक है। देखिए ए का जो है ना वो कितना 6%, तो परसेंटेज का 100 लगाता हूँ, ठीक है। और कितना बोला, और बी के 4% का योग, ठीक है, बी के 4% का योग, ठीक है। और ए के 7%, बी के 11% के योग का 2/5 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। देख ए का इंटू करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ठीक है, 6 प्लस ये कितना हो जाएगा बी4, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम जो कितना 100 हो जाएगा, ठीक है, जो है। अब देखना, अब दूसरी वाली कंडीशन क्या बोल रहा है, ए का 7%, ए का कितना 7% है, तो ए का ले लेता हूँ कितना 7%, ठीक है, परसेंटेज का 0, ठीक है, और प्लस, ठीक है। और फिर कितना हमारा बी का 11%, बी का कितना है, बी का जो है वो 11% है, ठीक है, 11 परसेंटेज है। और उसका कितना 2/5 योग का, योग लगा दिया मैंने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया कितना योग, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारा योग प्लस, ठीक है, का योग कितना है 2/5 है, ठीक है। इसका ये है 2/5 है, ठीक है। तो देखिए इसको और सॉल्व करता हूँ, तो 7 का ए में करूँ कितना हो जाएगा, A7 हो जाएगा हमारा, A7 प्लस इसका बी में करूँ कितना हो जाएगा, B11, ठीक है। और इन दोनों का एलसीएम ले ले कितना हो जाएगा, ये बी है, बी, ठीक है, बी, जो कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अब इसका कितना, इसका हमारा 2/5, ठीक है। और बराबर में ये कितना है A6, ठीक है, A6 प्लस B4/100 बराबर, ठीक है। अब देखना ये 100 से ये 100 कट गए, ठीक है। अब जो 5 का इंटू है ना इसको इधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए अब इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अब 5 का जो इंटू है ना इधर करूंगा, ठीक है। तो 5 का इंटू A6 में करूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना A और 30, ठीक है, 5 का 30 प्लस का प्लस, ठीक है। 5 का इंटू करूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा B 20, ठीक है, बराबर। देखिए अब कितना 2 का इंटू इसमें करता हूँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A14, ठीक है, सॉरी A14 हो जाएगा हमारा, A14 होगा प्लस का प्लस, ठीक है। और कितना हो जाएगा B22 हो जाएगा, ठीक है, B22 होगा। तो अब देखिए जो A वाला है उसको इधर ले लूंगा, B वाला उसको उधर चले जाऊंगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा A30, ठीक है। अब ये कितना 14, ठीक है, कितना A14 है, A14 है, तो इधर आया कितना माइनस का कितना A14 माइनस का होगा बराबर। अब देखना B ये 20 है उसको उधर ले जाऊंगा कितना हो जाएगा, तो ये कितना B22, ठीक है, माइनस और 20 B20, ठीक है, जो होगा। अब देखना A30 में से A14 जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा कितना A16, वो भी प्लस का, ठीक है, बराबर। अब इधर से क्या बचेगा, इधर B22 में से B20 जाएगा तो प्लस का बचेगा कितना B2 बचा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर लिख लेता हूँ। तो देखिए जो ए, देखिए तो फिर हमारा जो A16 है ना, वो जो बी कितना है B32, ठीक है, ये हमारा कितना है B32। देखिए A/B, ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, देखिए 2 2 का यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, ठीक है, और ये 16 है ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो
2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो ए और जो बी का मान है ना वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा कितना, वो हो जाएगा हमारा ए अनुपात 8। ठीक है, तो ए और बी का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए अनुपात 8 हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर मतलब रेट पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है। तो देखिए इसमें हमारा दिख रहा है 8/7 जो हो जाती है ना, तो प्रिंसिपल हमारा 7 है, प्रिंसिपल 7 है, एक ब्याज लग रहा है परसेंटेज का 100। ठीक है, और 2 साल में। ठीक है, तो अब देखिए इसको 2 से काटता हूँ कितना, 100 को कितना 50। ठीक है, तो 50 बटे कितना हो जाएगा हमारा 7, 7 सतैया 49, 49 बचा 1 और 7। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7 सही 1/7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 20, 20 और 8 कितना 28। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 28 और 2 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा, एस हमारा कितना हो जाएगा, एस बराबर कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 होगा। अब देखिए इसको लिखते हैं करने पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है, तो लगाता हूँ यहाँ पे कितना मैं रूट। ठीक है, यहाँ पे लगता हूँ कितना 14 इंटू, तो अब देखना 14 से 8 कितना मतलब माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 14 माइनस कितना 8, और यहाँ पे 14 माइनस 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना 14 माइनस कितना 12। ठीक है, 14 माइनस 12। तो देखिए करनी में देखता हूँ यहाँ पे देख 14 को मैं तोड़ रहा हूँ, 7 कम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 आ गया, और 14 में 8 कितना 6, तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे भी कितना डिफरेंट 6। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 का डिफरेंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बाहर निकलेगा। ठीक है, देखिए 6 में से एक 6 निकल जाएगा, एक 6, और इसमें से कितना निकल जाएगा 2। ठीक है, और करनी में मेरा 7 रह जाएगा। देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 12 करनी 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है देखिए कितना, कि v बटे 4 करनी 4a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो पुटिंग करके आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे, ये ए का मान हो जाएगा 8 और बी का मान कितना हो जाएगा हमारा 12, उसमें रख के स्क्वायर करके माइनस करके आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 19। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या है, ट्रेन का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बोल रहा है एक ट्रेन है जो 56 किलोमीटर की जो दूरी है ना वो 40 मिनट में तय करती है। तो इसकी चाल अगर 9 किलोमीटर जो एक्चुअल चाल है उससे कम कर दी जाए है, चाल कम कर दी जाए तो मतलब 225 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगी। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं क्या स्पीड। ठीक है, स्पीड निकाल रहा हूँ तो कितना 56 किलोमीटर बटा कितना 40 मिनट में, 40 मिनट को मैं क्या घंटे में मतलब चेंज करूंगा तो कितना 60 से भाग दूंगा, 60 ऊपर आ जाएगा, जीरो से जीरो काटूंगा, 4 से काटूंगा कितने 14, और 14 छः कितने होते हैं 84 होते हैं। मतलब स्पीड है ना उसकी कितनी है 84। अब इसमें से हमको 9 किलोमीटर पर आवर कम करना है। ठीक है, तो कितना बचेगी 75। ठीक है, 84 में होगा 75। ठीक है, फिर कितना जो दूरी है हमारे कितने 225 किलोमीटर है जो कि 75 की चाल से करना है। अब हमको निकालना है टाइम। ठीक है, तो देखिए 5 से काटता हूँ, 5 चौका 20 पचम 25, और कितना 5 का 5 पचम 25, 5 15 से कितना 45, 3 बार, तो 3 घंटा उसको टाइम लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा 20 बोल रहा है कि जो 28 संतरे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 20 बोल रहा है 28 संतरे को जो क्रय मूल्य है ना 28। ठीक है, 28 CP। ठीक है, बराबर कितना 24, 24 सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो अब देखना इसमें क्या करना है, अब ये सीपी है ना, सीपी सीपी ये रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एसपी है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये और ये 24 के नीचे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य है वो है 24, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य वो है 28। मतलब कोई वस्तु हम 24 की लेके आए हैं और 28 की बेच रहे हैं तो 4 का हमको लाभ होगा। ठीक है, देखिए अब निकालते हैं हम लाभ परसेंटेज। ठीक है, 24 को रखेंगे नीचे और 4 का लाभ इंटू कर देंगे परसेंटेज 100, 4 से काटेंगे 6 से, और ये हो जाएगा 100 बटे कितना 6, तो उसको काटेंगे आधा करेंगे 50/3, 3 से काटते हैं 3 एकम 3 और 3 18, तो 2/3। ठीक है, 16 सही 2/3% हमारे को क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने आपको जो 20 क्वेश्चन है वो करा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब जो मतलब टेस्ट था उसको मतलब सॉल्व किया है मैंने। ठीक है,